हेलो गाइस। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले कि एसबीआई पीओ ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया और आरबीआई की बातें चल रही थी कि आरबीआई असिस्टेंट ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया है। मे बी शायद थोड़ा टाइम लगे, बट क्यूरियोसिटी मेरी देखो, तुरंत मैंने बैक टू बैक वीडियो बनाया कि आरबीआई असिस्टेंट की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने टेलीग्राम ओपन किया था तो मैंने एक पीडीएफ देखा, उसमें क्लियर मेंशन है कि आरबीआई की नोटिफिकेशन मंडे को आ रही है, इस मंडे। बाबा रे, मुझे याद है कि जब आरबीआई की नोटिफिकेशन मई जून में आने वाली थी तो लोगों में एकदम वो था, मतलब होता है ना कि मौक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, चलो ये करना है वो करना है। सडनली सबके एकदम पैरों तले ज़मीन खिसक गई ये सोच कर कि नहीं, ये अपना नोटिफिकेशन फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बस रेडी रहिए मंडे को। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है एज यूजुअल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट दैट इज़ 2023। तो इन्होंने एक शॉर्ट अभी दिया है, ये क्लियर बता दिया है कि अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस 2-4 दिन की टाइम लीजिए, वो जल्द से जल्द आपको, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि वैकेंसी कितनी है, ये वो उन्होंने ये सब मेंशन नहीं किया। उन्होंने एक आपको सलीका बताया कि मतलब आ रहा है 100% की गारंटी। जहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे लिखा है, डैट इज़ स्टार्ट व्यू डेट वेडनेसडे September 6, 2023। उसके बाद ओपनिंग डेट एंड टाइम, आई थिंक ये सब इन्होंने, अच्छा हाँ देखिए, रिलीज़ ऑफ एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर मंडे September 11, 2023 एंड ऑनवर्ड्स। मतलब आपको एक न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आता है ना, छोटा सा जो रहता है, वो तो मंडे को आ रहा है और 1 या 2 दिन मोस्ट प्रोबेबली के बाद आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब अब देर नहीं होनी चाहिए। नहीं, आरआरबी के मेंस है, आईबीपीएस लेगा, एसबीआई होगा, आरबीआई होने वाला है। तो बस किसी में हो जाए ऐसा ऐसा वाला फीलिंग्स आता है जब ऐसा होता है। स्पेशली जो बहुत मतलब सालों से जो प्रिपरेशन करते हैं उनके माइंड में ये होता है कि अच्छा ठीक है, नोटिफिकेशन आया, किसी में हो जाए, किसी में हो जाए। तो ठीक है, ये चीज़ आरबीआई का वेट, आई थिंक एवरीवन जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे बैंकिंग का, उनको ज़रूर वेट होगा। इवन जो एसएससी का भी करते हैं उनको भी वेट होगा, क्योंकि कहते नहीं है कि फादर फादर होते हैं। मतलब अब बैंक के फादर अगर किसी को कहा जाएगा तो ऑफकोर्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डैट इज़ आरबीआई। तो मतलब ये ड्रीम है, ये होता है ना कि लोगों के माइंड में ऐसा आता है कि हाँ, मतलब बैंक मतलब एसबीआई, लेकिन आरबीआई में क्या है ना, क्या रॉयल्टी है, क्या पर्क्स है, क्या मतलब कहने को असिस्टेंट है, बट किसी प्रोविशनरी ऑफिसर का भी ये मतलब फादर होता है। कहने को असिस्टेंट है बट असिस्टेंट होता है। आरबीआई असिस्टेंट में हर कोई जानता है काम क्या है और सैलरी क्या है। बट येस, सबसे बड़ी बात होती है इसको ओवरटेक करना, जो कि मतलब सीट्स चूँकि कम होते हैं, क्योंकि आरबीआई ज़्यादा नहीं होती मतलब जाहिर सी बात है, बाकी सारे बैंक से तो कम क्या मतलब कम होती है, जाहिर सी बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी है कि एक स्टेट में 10 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो बस यही बोलना था और रेडी रहिए। आज तो बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर बैक टू बैक फॉर्म फिलअप होगा। बस पढ़ाई में अपना देना है टाइम, वो बैक टू बैक हो जाए, उसके बाद सब कुछ बढ़ता है ना। तो मैंने बिना समय गवाए आपको अपनी क्यूरियोसिटी में आके फटाफट मैंने वीडियो बनाया। आप भी बिना टाइम गवाए प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ भी अगर क्वेश्चन है स्टडी रिलेटेड है, एक्सक्लूडिंग कुछ भी स्टडी के बारे में, या फिर जो कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी इफ़ मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हुआ तो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।